दोस्तों आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कुछ दिन से हम देख रहे हैं जो बच्चों के एजुकेशन में किताबों के सब्जेक्ट्स को जो चैप्टर्स को चेंज करने की जो कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कुछ ताकतें कोशिश करें। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जनता दल सेकुलर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सोशल एक्टिविस्ट सफीउल्लाह साहब है, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहली चीज़, कुछ दिन से 4-5 दिन पहले हमने देखा होगा नेशनल चैनल में एक बीजेपी की जो पैनलिस्ट है नूपुर शर्मा, वो बैठकर सिर्फ इस्लाम की नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेहुरमती करती है, लेकिन एक्शन कुछ लिया नहीं जाता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, अब जो हुकूमत है हमारे मरकज़ पर, हमारे मुल्क पर जो हुकूमत है, वो हुकूमत ही आरएसएस की पैदाशुदा है। आरएसएस से बीजेपी में आकर सारी हुकूमत चल रही है और जो कुछ हुकूमत के अहकामात होते हैं वो भी आरएसएस की ईमा पर और उसके इशारों पर ही होते हैं। लिहाजा नूपुर शर्मा जो बीजेपी की जिम्मेदार है वो भी आरएसएस से ही आई हुई है और आरएसएस की किताबें पढ़ें तो पता चलेगा कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुश्मनी मज़हब इस्लाम से है, साफ साफ अल्फाज में। हाँ, चंद मुसलमान वहाँ आरएसएस में जाकर ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वगैरह वगैरह। वो जानते ही नहीं राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवादी क्या है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान ग़ुलामी के दौर से चल रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने में, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अंग्रेज़ों के साथ जद्दोजहद की है तो वो मुसलमान थे और उलमा थे। उन्होंने सबसे पहले महसूस किया कि अंग्रेज़ हुकूमत सिर्फ हुकूमत नहीं कर रही बल्कि यहाँ के मज़हबों में भी, जैसा कि हिंदू मज़हब है, इस्लाम है, सिखिज़म है, सब में भी वो दखल अंदाज़ी कर रही है, मदाखलत कर रही है, उनकी ज़बानों में, उनके कल्चर में, हर चीज़ में। तो मुसलमान सबसे पहले अंग्रेज़ों को यहाँ भगाने का बेड़ा उठाए मुसलमान, और उसमें सबसे आगे उलमा रहे और उसके बाद कांग्रेस बनी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1908 से ही मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ नफरत आजमा रहे। होते होते 1857 में, 1908 नहीं, 1808 से 1857 में एक बहुत बड़ी जंग चली जिसमें मजबूरन हमारी हार हुई और बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसमें सबसे ज़्यादा उलमा थे और मुसलमान थे। और अगर देश भक्ति या देश के साथ मोहब्बत का सबक सीखना आता है तो उन लोगों से सीखना है, उन लोगों से हरगिज़ नहीं जो आरएसएस हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके एजेंट हुआ करते थे। सर, और जहाँ तक नूपुर शर्मा की बात है जो आप बता रहे थे, वो आरएसएस की पैदावार है। आरएसएस टोटल अंग्रेज़ों के साथ में रही ऑर्गेनाइजेशन है या उनसे बनी ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई आरएसएस, जो लोग अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे। जनता दल सेकुलर पार्टी इस मुल्क पे भी राज कर चुकी है, इस रियासत में भी 3 बार राज कर चुकी है। नूपुर शर्मा का इंसिडेंट होने के बाद जनता दल सेकुलर जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहती है, प्लेटफॉर्म से तो आपने आवाज़ ही नहीं उठाई, ना आपने कोई अफेयर किया। एमआईएम पार्टी पहली पार्टी जिसने अफेयर इशू किया कमिश्नर के पास। नहीं, इंशाल्लाह इसके बारे में बात यह है कि यहाँ जो है, यहाँ एक और मामला ये शुरू हो गया कि टेक्स्ट बुक्स में, हमारे कर्नाटक के टेक्स्ट बुक्स में तब्दीली लाई जा रही है। रोहित चक्रतीर्था को चेयरमैन जो बनाए हैं, रोहित चक्रतीर्था को टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है कि सारे कर्नाटक के जितने मुफक्किर, दानिश्वर और गैर मुस्लिम और मुसलमान हैं, सबका ख्याल ये है कि वो तो एक आरएसएस का मामूली वर्कर था, उसको नहीं मालूम कि टेक्स्ट बुक क्या होती हैं वगैरह। और वो ख़ुद कुवेंपु की लिखी हुई नाड़ गीते के ऊपर उन्होंने गलत कमेंट्स पास किए हैं उनके ट्वीट में। लिहाजा उनको फ़ौरन निकाल कर अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं सबके सब। अब ये मामला चल रहा था, कल निर्मलानंद ने भी पिटीशन डाला हुआ है और कल यहाँ हमारी पार्टी में, पार्टी के जेपी भवन के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। उसको फ़ौरन अरेस्ट करके उसे निकाल कर टेक्स्ट बुक में तब्दीली जो की जा रही है और आरएसएस के लीडरों को जद्दोजहद आज़ादी के मुजाहिदीन बोल के पेश किया जा रहा है, उसे फ़ौरन बंद करने के लिए हमारा डिमांड रखा गया। और उसे
इतना बड़ा कल एहतजाज हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे अरेस्ट भी हुए इस मामले में। अब ये मामला रहा इसलिए नूपुर शर्मा का पीछे रह गया। इंशाल्लाह उसके बारे में भी ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक नूपुर शर्मा का ताल्लुक़ है, फिर एक बार मैं बता दूँ कि आरएसएस की आइडियालॉजी जो है वो बाकायदा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो 100% नहीं 400% हिंदुस्तानी शहरी हैं। 400% इस तरह कि 100% वो पैदा होने की वजह से यहाँ पर, दूसरा 100% वो जद्दोजहद आज़ादी में पूरी तरह से सामने रहकर अपनी जानों की कुर्बानी देने की वजह से, हमारे आबा व अजदाद थे जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। तीसरा 100% इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा नाम बोलकर एक मुल्क बनाया गया, तब भी हमने कहा ये हमारा मादरे वतन है, वो नहीं। और हमने जाने से बिल्कुल इनकार किया और कहा कि ये हमारा वतन है, वो नहीं। और हमारा वतन दो टुकड़े होने के ख़िलाफ़ जिन्होंने जद्दोजहद किया उनकी औलादें हैं, जो आज 20 से 25 करोड़ यहाँ हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। उनके आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े होने के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी। ये आरएसएस को, आरएसएस वालों को बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि उन्हीं के जुल्म से तंग आकर, उनके जहर अफशानी से तंग आकर 1900 से 1925 तक और 25 के बाद से 1947 तक मुसलमान उस वक्त के तंग आकर इनकी वजह से दूसरा मुल्क मांगे थे। इसके बावजूद वो मुसलमान ज़्यादा थे तादाद में जिन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान को दो टुकड़े होने नहीं देंगे। उनकी औलादें हैं। ये जो टुकड़े होने की वजह बने आरएसएस, वो क्या जाने इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है और मुसलमान की देन क्या है इस मुल्क को। ये देशभक्त नहीं है हमारी नज़र में, ये देश के ख़िलाफ़ लोग हैं। 4-5 दिन पहले ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। पूरे हिंदुस्तान के उलमा इकराम दानिश्वर वहाँ पर बैठे थे और ये वहाँ पे जाहिर किया गया कि बहुत जल्द ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है। क्या देखिए जेडीएस पार्टी का इस बारे में? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक बात तकरीबन 5 साल पहले सरकार के तरफ से उठाई गई, मरकज़ी हुकूमत के तरफ से। उस वक्त देवे गौड़ा और हमारे चंद लीडरान और मैं ख़ुद उनके साथ हम हमारे पार्टी के ट्रिप में थे, मंगलूर में मौजूद थे। जैसे ही खबर मिली फ़ौरन देवे गौड़ा जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हिंदुस्तान में जितनी भी कौमें हैं उन्हें हमारा आइन उनके मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी देता है, लिहाजा जो आज़ादी है उसमें खलल डालने की किसी को हक़ नहीं है। ना ही कॉमन सिविल कोड बनाकर किसी को मजबूर किया जा सकता कि वो अपने मज़हब पर चलने से थोड़ा गुरेज करें। लिहाजा खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान किया कि हम कॉमन सिविल कोड के ख़िलाफ़ है, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ है। हमारे देवे गौड़ा ने स्टेटमेंट दिया है, मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूँ। मेरा ये स्टेटमेंट है कि कॉमन सिविल कोड, किसी भी मज़हब वालों को कॉमन सिविल कोड पर चलना नहीं हो सकता। अपने अपने मज़हब पर चलने की हमारा आइन पूरी आज़ादी देता है। और जिस तरह ये 1947 से अब तक अपने अपने मज़हब पर सारे शहरी अमल करते हुए शहरी बने हुए हैं और देशभक्त बने हुए हैं, उसमें किसको क्या तकलीफ़ है? क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत पड़ गई? कॉमन सिविल कोड के नाम पर ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, दूसरा कोई मकसद इनका नहीं है। लिहाजा हमारी पार्टी भी उसकी मुखालिफत करती है। जज़ाकल्लाह खैर सर। ये थे हमारे साथ जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शफीउल्लाह साहब, जो एक्टिविस्ट भी आपने इनको देखा होगा। जब भी मुस्लिम कौम के ख़िलाफ़ या किसानों के ख़िलाफ़ कुछ भी होता है तो ये आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। इनका कहना है कि बहुत जल्द जेडीएस पार्टी नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की। कल जेपी भवन में यहाँ पे एहतजाज किया गया था टेक्स्ट बुक कमेटी के जो चेयरमैन जिसको अपॉइंट किया गया रोहित चक्रवर्ती के ख़िलाफ़ में। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है जेडीएस उसका भरपूर खिलाफ करेगी। बखैर खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।